हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट सेकंड जिसका नाम है पोरीफेरा। तो अपना फर्स्ट टॉपिक आज होगा जनरल कैरेक्टर्स। अपनी सेकंड यूनिट कौन सी है? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोर, PORE, पोर का मतलब होता है इन जीवों में क्या पाए जाएंगे? छिद्र पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? छिद्र पाए जाएंगे। तो अपन इसके देखते हैं अब जनरल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले तो अपन या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य लक्षण। इसके सामान्य लक्षण क्यों पढ़ते हैं अपन? क्योंकि आपको पहचानना होता है कि कौन सा एनिमल है ये। ठीक है, अगर आपको ये एनिमल दिखाई दे तो आप इनको पहचान सकते हो कि ये एनिमल कौन से फाइलम का है। ओके, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट यही लिख दें कि इनमें क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और ये सामान्यतः क्या कहलाते हैं? ये सामान्यतः स्पंज कहलाते हैं। ये सामान्यतः स्पंज कहलाते हैं। स्पंज का मतलब है यहाँ पे कि ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। जैसे ब्रेड को आप या फिर केक की जो ब्रेड होती है उसको आप दबाएंगे तो वो क्या होती है? दब जाती है ना, बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? स्पंज। ये सामान्यतः स्पंज कहलाते हैं। और इनको आप ब्रेड के जैसे होते हैं, अगर आप इनको दबाओगे तो ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है ये जलीय प्राणी है। ये जलीय प्राणी है, मतलब ये कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। और जल भी दो प्रकार, एनिमल भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो फ्रेश वाटर के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरे ये जीव किस में पाए जाते हैं? लवणीय, मतलब मेराइन वाटर। ये दो प्रकार के जल में पाए जाते हैं। पहला तो आपका फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं लवणीय जल, दूसरा है मेराइन वाटर जिसको बोलते हैं समुद्री या फिर लवणीय जल। ज़्यादातर ये स्पंज है वो लवणीय जल में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। और इनकी एक आधी स्पीसीज किस में पाई जाती है? फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है ये बहुकोशिकीय जीव है। ये बहुकोशिकीय या फिर मल्टीसेल्युलर एनिमल है। ये मल्टीसेल्युलर एनिमल होते हैं, मतलब इनके जो शरीर है वो बहुकोशिकियों से मिलके बना हुआ होता है। इससे पहले अपन ने कौन सा फाइलम आया था? प्रोटोजोआ। कौन सा था? प्रोटोजोआ। वो कैसे जीव थे? एक कोशिकीय ना, एक कोशिकीय जीव थे। और ये वाले कैसे हैं? बहुकोशिकीय, मतलब मल्टीसेल्युलर एनिमल है। ठीक है, देखो जनरल कैरेक्टर्स देख रहे हैं अपन इसमें। तो ये सामान्यतः स्पंज कहलाते हैं। स्पंज का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है। आप ये स्पंज लाइक होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जो ये जलीय प्राणी हैं। ओके, मतलब जल में रहते हैं। जो समुद्रीय व कुछ अलवणीय जल में रहते हैं। जो समुद्र में भी पाए जाते हैं वह कुछ अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कहने का मतलब है इनकी जो बॉडी है वो एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बनी हुई है। इनके शरीर की कोशिकाएं विभेदित होती हैं। विभेदित का मतलब ये है यहाँ पे कि कोशिकाएं अलग अलग है। ठीक है, हर कोशिका अलग कार्य करती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है कि इनके शरीर की कोशिकाएं विभेदित होती हैं। नेक्स्ट है, देखो कोशिका तक है तो अंग नहीं पाए जा रहे ना, तो कोशिका ही कार्य करेगी अंग का। इसकी बॉडी में भोजन को लेना, एक्सक्रिएशन, सारी चीज़ें होती हैं। पोरीफेरा है क्या? एक जीव है तो एक्सक्रिएशन भी होगा, मतलब उत्सर्जन भी होगा, मतलब फीडिंग भी होगी, मतलब भोजन भी करेगा ये। ठीक है, एक्सक्रिएशन हो गया, डाइजेशन भी होगा, इसमें भोजन करेगा तो पाचन भी होगा। ठीक है, ये सारी क्रियाएं कौन करेंगे? इसमें ये कोशिकाएं करती हैं। फिर नेक्स्ट है इनका शरीर कोशिकीय स्तर का बना होता है। तो जो मैंने बताया अभी आपको कि जो पहले अपन ने कौन सा फाइलम देखा है? प्रोटोजोआ, जिसमें तो कौन से जीव आते थे? एक कोशिकीय जीव आते थे। और इसमें कैसे जीव आएंगे? बहुकोशिकीय जीव, मतलब इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग कार्य को करती हैं। ठीक है, तो कोशिका स्तर हो गया।
इनका शरीर कोशिकीय स्तर का बना होता है। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कोशिकाएं पृथक पृथक कार्य करती हैं। हो गया कि ये सेल्स क्या करती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। वह इनमें समन्वयन का अभाव होता है, मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन का क्या होता है, अभाव होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। शरीर एक विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, बोर्ड क्या दे रखा है, शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समन्वय कहलाती है। और इनमें क्या होता है, समन्वय का अभाव होता है। तो मतलब हर कोशिका क्या कर रही है, अलग अलग कार्य कर रही है ना। ये पॉइंट तो आपने लिखा ही है, कोशिकाएं पृथक पृथक कार्य करती है। तो इनमें क्या होता है, समन्वय का अभाव होता है, समन्वय नहीं पाया जाता है। समन्वय का मतलब यही है कि शरीर में इसके शरीर में जो पाई जाने वाली सेल्स है वो एक साथ मिलकर कार्य नहीं करती है। ठीक है, उनका कार्य अलग अलग होता है और वो अलग अलग कार्य करती हैं। नेक्स्ट है ये असममित या एसिमेट्रिकल या अरीय जंतु होते हैं। ये कैसे होते हैं, असममित या फिर एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल। तो आपको पता है सिमेट्री क्या होती है, सममिति। सममिति क्या होती है, सममिति का मतलब होता है कोई भी जीव है उसका आकार कैसे है, जीव का आकार कैसा है, उसे क्या कहते हैं, सममिति कहते हैं। ठीक है, उसके आकार को, जैसे किसी जीव का आकार कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, या फिर अमीबा का देखिए अपन, अमीबा या एकोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम का आकार कैसा है, जूती के तलवे के समान इस टाइप का होता है। ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता। अमीबा अपनी बॉडी की शेप कैसे कर लेती है, किसी भी प्रकार से बना लेती है। तो अमीबा का आकार क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो अमीबा में क्या पाई जाती है, असममिति पाई जाती है। ठीक है, अमीबा में कौन सी सममिति पाई जाएगी, असममिति। और असममिति की किस में पाई जाती है, पोरीफेरा के जीवों में। सममिति का मतलब होता है आकार। ठीक है, कि देखो अमीबा का आकार का मतलब ये है कि किसी भी जीव को किसी एक अक्ष से काटते हैं तो उसके क्या होने चाहिए, बराबर दो भाग बनने चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं, सममिति। ठीक है, जैसे आप किसी भी एंगल से काटोगे केंद्रीय भाग से होते हुए तो उसके क्या बनने चाहिए, दो भाग बनने चाहिए। उसे ही क्या बोलते हैं, सममिति बोलते हैं। बट असममिति का मतलब है कि इनमें असममिति पाई नहीं जाती। अगर आप इसका मतलब है कि स्पंज को आप दो बराबर भागों में नहीं काट सकते, और अमीबा को भी आप एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में नहीं काट सकते। ठीक है, काटना कहाँ से आपको, एक अक्ष से, और वो केंद्र से होके जानी चाहिए। ठीक है, फिर आता है इनमें अंतरकोशिकीय पाचन पाया जाता है। कहने का मतलब है, देखो अंतरकोशिकीय पाचन कैसे होगा, इनमें अंतरकोशिकीय पाचन है। तो अंतरकोशिकीय पाचन कैसे हुआ, कोशिकीय, कि इनके अंदर अंग तो है ही नहीं, अंग नहीं बने ना। इनकी बॉडी किससे बनी हुई है, इनका शरीर किससे बना हुआ है, सेल से, कोशिका से। तो इसमें पाचन का कार्य भी कौन करेगी, कोशिका ही करेगी। तो इनके अंदर जो पाचन होता है वो कैसा होता है, अंतरकोशिकीय। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें अंतरकोशिकीय पाचन पाया जाता है। अंतरकोशिकीय का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर क्या होते हैं, अंग तो पाए ही नहीं जाते। क्यों अंग नहीं पाए जाते, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी है, कोशिकीय स्तर से बनी हुई है, कोशिकीय स्तर से बनी हुई है ना, क्योंकि अंग तो है ही नहीं। तो अंग का कार्य कौन करेगा, अब इसमें कोशिकाएं करेंगे ना। जैसे एक्सक्रीशन का काम करेगी एक कोशिका, उत्सर्जन का, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, रेस्पायरेशन श्वसन का काम करेगी एक कोशिका, पाचन का काम करेगी इनके अंदर की कोशिकाएं। इसीलिए बताया कि इनमें अंतरकोशिकीय पाचन पाया जाता है। और अंतरकोशिकीय पाचन में क्या कौन काम भाग लेते हैं, एंजाइम्स भाग लेते हैं। नेक्स्ट है ये द्विस्तरीय प्राणी है। द्विस्तरीय मतलब इनकी जो सरफेस है बॉडी की वो कितने स्तर से मिलकर बनी हुई है, दो स्तर से। एक तो बाहरी सतह है और दूसरी आंतरिक सतह। बाहरी सतह को बोलते हैं पिनेकोड्रम और आंतरिक सतह को बोलते हैं कोएनोड्रम। फिर आपका आगे है इनके मध्य जिलेटिन जैसी अकोशिकीय रचना जिसे मीजोगिलिया कहते हैं पाई जाती है। तो जिलेटिन क्या होता है, जिलेटिन एक प्रोटीन होती है। क्या होती है,
प्रोटीन होती है जैसी अकोशिकीय रचना, ठीक है, जिसे मीजोगिलिया कहते हैं। मीजोगिलिया का मतलब देखो क्या होता है, क्या बताया, मीजोगिलिया। मीजोगिलिया का मतलब है कि इसके अंदर जो स्पंज है उसके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाई जाती है, प्रोटीन का एक स्तर पाया जाता है या फिर लेयर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, इन तीनों संरचनाओं को मिला के क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया बोलते हैं। आया समझ में। आपको पता है सभी जीव कितनी से सतह से मिलकर बने होते हैं, 3 सतह पाई जाती है, 3 स्तर पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्टोड्रम, दूसरा होता है आपका मीजोड्रम और तीसरा होता है एंडोड्रम। तीसरा कौन सा होता है, एंडोड्रम। तो एक्टोड्रम और एंडोड्रम के बीच में जो स्तर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया। और जो बीच का स्तर किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और प्रोटीन का नाम क्या है, यहाँ पे जिलेटिन जैसी संरचना बताया, ठीक है। तो प्रोटीन कौन सी है, जिलेटिन प्रोटीन। फिर नेक्स्ट आपका शरीर, इनके ये हो गया, शरीर पर अनेक ओस्टिया नामक छिद्र पाए जाते हैं, तो इनके शरीर के नाल तंत्र में खुलते हैं। देखो जो स्पंज ना, स्पंज की आपको संरचना बताऊं तो स्पंज आप इस टाइप से मान लीजिए, ठीक है। ऐसी संरचना होती है घड़े के जैसी या फिर कलश के जैसी। कलश भी घड़ा जैसा ही होता है। तो इस कलश में ये एक तो ऊपर छिद्र पाया जाता है, इसे तो बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं, ओस्कुलम। और इसके अंदर छोटे छोटे और छिद्र पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओस्टिया। अब इनका काम देखो आप क्या होता है, आपको ये इस डायग्राम से या इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। पोरीफेरा के अंदर जो स्पंज होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो ये एक ऐसे जीव होते हैं कि इनके बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही तो ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही ये क्या करते हैं, पाचन करते हैं। मतलब इन छिद्रों के द्वारा ही क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। चलो तो अपन देखते हैं कि सारी प्रोसेस करते कैसे हैं। अगर एक जीव में ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपका पूरा स्पंज है वो आपको इसी में समझ में आ जाएगा। तो देखो ओस्कुलम और ओस्टिया का कार्य क्या होते हैं। ओस्टिया ये क्या है, छिद्र हैं। तो इन छिद्रों से देखो पानी में पाए जाते हैं जीव, तो इन छिद्रों से क्या जाएगा, अंदर पानी जा सकता है ना। तो इन छिद्रों से अंदर पानी जाएगा। अब पानी जाएगा तो पानी के साथ में क्या जाएंगे, फूड पार्टिकल्स भी जाएंगे। क्या जाएंगे, और भोज्य कण। भोज्य कण कैसे जाएंगे, देखो पानी के अंदर लार्वा पाए जाते हैं, लार्वा होते हैं ना जीवों के। अब वो पानी के साथ में इसके अंदर चले जाएंगे, किसके द्वारा, इन ओस्टिया के द्वारा। और ये क्या कर लेगा, उन भोज्य कणों को खा लेगा, पाचन हो जाएगा ना। और उन भोजन कणों को खा लेता है और बाद में क्या करेगा, उत्सर्जन भी तो करेगा, पाचन हो गया। अब उत्सर्जन करेगा तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इसके अंदर जो जल गया है उस जल के अंदर मिल जाएगा। और ऊपर से ये छिद्र है ना, इससे सारा पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। इस छिद्र से क्या आता है, पानी बाहर आता है और जाता है छोटे छोटे छिद्रों से। अब देखो छोटे छोटे छिद्रों से जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी अंदर जाके क्या हो जाएगा, बहुत सारा पानी। अब बहुत सारा पानी एक साथ किससे निकलेगा बाहर, ओस्कुलम से, ठीक है। तो इसमें पाचन कैसे हुआ कि पानी के साथ में क्या चले गए थे, भोज्य कण चले गए थे, जिसे ये स्पंज क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। और खाने के बाद में ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी तो बनाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बनाते हैं, वो इसके अंदर गए हुए पानी में मिल जाते हैं और ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। आया इतना समझ में। फिर अपन देखते हैं श्वसन कैसे करते हैं। अब आपको पता है H2O किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब देखो पानी जा रहा है तो जल में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के द्वारा ये क्या कर लेते हैं, श्वसन कर लेते हैं और CO2 को इसी पानी में छोड़ के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपका श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया। अब जनन देखिए, जनन के अंदर क्या होता है, जो मादा युग्मक है और नर युग्मक है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, बाहर से क्या हो जाएंगे, युग्मक को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। युग्मक पानी में प्रेजेंट रहते हैं और ये युग्मक पानी के द्वारा क्या चले जाएंगे, इसकी बॉडी में चले जाएंगे और इनके अंदर क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन या जनन की प्रक्रिया हो जाती है।
आया समझ में आपको कि स्पंज के अंदर कैसे जनन होता है, कैसे पाचन की क्रिया होती है, कैसे श्वसन होता है और कैसे उत्सर्जन होता है। चलो तो अपन अब आगे देखें। तो आगे है, इनमें अंतः कंकाल पाया जाता है। ठीक है, कंकाल 2 प्रकार का होता है। देखो कंकाल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, अंतः कंकाल पाया जाता है और वो किसका बना होता है, स्पीक्यूल्स। स्पीक्यूल्स का मतलब होता है कंटिका, कंटिकाओं का बना हुआ होता है। ये कंटिकाएं क्या करती है, इसमें इनको संरचना देती हैं। ठीक है, जैसे अपनी बॉडी के अंदर क्या पाया जा रहा है, कंकाल पाया जा रहा है और किसका बना हुआ है, हड्डियों का बना हुआ है ना। और हड्डियाँ किसकी बनी हुई है, अपनी कैल्शियम कार्बोनेट की, या फिर कैल्शियम मान लीजिए। ठीक है, अपनी बॉडी की हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो अपनी जो बॉडी के अंदर अंतः कंकाल पाया जाता है वो किसका पाया जाता है, हड्डियों का। ठीक है, तो इसका अंतः कंकाल किसका पाया जाता है, स्पीक्यूल्स का। मैंने यहाँ पे आपको बताया अंतः कंकाल, सॉरी कंकाल 2 प्रकार का होता है, एक तो अंतः कंकाल और दूसरा बाह्य कंकाल। अपने अंदर देखें अपन तो अपना जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना हुआ होता है, अपने जो हेयर्स है ना वो क्या है, बाह्य कंकाल है। अपने जो नाखून है वो भी बाह्य कंकाल है। ओके, फिर अपन आगे देखें तो इनमें अंतः कंकाल पाया जाता है जो छोटी छोटी कंटिकाओं से व स्पंजीन धागों का बना होता है। आगे है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था नेक्स्ट फर्स्ट यूनिट में। अब इसमें वापस है कि इनमें क्या पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता। पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता का मतलब है कि इनके कोई भी बॉडी का पार्ट क्या हो गया, वो खराब हो गया या फिर हट गया है, टूट गया है, तो वो वापस से क्या कर लेगा, नया बन जाएगा, नया बन जाएगा। उसे ही क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। मतलब पुन का मतलब दोबारा से आना, रुद्भवन मतलब भवन, मतलब दोबारा से उसी ऑर्गन का निर्माण होना क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या आ जाएगी, छिपकली दे सकते हैं क्या अपन, छिपकली। छिपकली की पूंछ टूटने के बाद में क्या होती है, फिर से नई बन जाती है ना। तो छिपकली की पूंछ में क्या पाया गया, पुनरुद्भवन पाया गया। इसी प्रकार से स्पंज में भी क्या पाया जाता है, पुनरुद्भवन पाया जाता है। नेक्स्ट है, फिर इनमें अलैंगिक जनन जेम्यूल के द्वारा होता है। जेम्यूल क्या होता है, एक संरचना होती है इनके अंदर। ठीक है, जेम्यूल क्या होती है, संरचना जेम्यूल। और किसकी बनी होती है संरचना, कोशिका की। ठीक है, जेम्यूल को हिंदी में बोलते हैं मुकुलक। ठीक है, तो इनके जेम्यूल के एक संरचना पाई जाती है जो कोशिकाओं की बनी हुई होती है। फिर आगे देखें अपन लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन तो किसके द्वारा हो गया, जेम्यूल के द्वारा। और लैंगिक जनन शुक्राणु व अंडों के मिलने से होता है। लैंगिक जनन तो आप सभी को पता है कि जब शुक्राणु व अंडे मिलते हैं तो क्या, कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। पोरीफेरा की लगभग 5000 जातियाँ ज्ञात हैं। केवल एक कुटुंब स्पोंजिले के सदस्य अलवणीय जल में पाए जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो स्पंज हैं या फिर पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में और अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। बट ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, अलवणीय जल मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। लवणीय जल में पाए जाते हैं मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। और अलवणीय जल मतलब इनमें बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसमें बताया है जो स्पोंजिली है वो एक ऐसा सदस्य है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो किस में पाया जाता है, अलवणीय जल में पाया जाता है। बाकी सारे किस में पाए जाएंगे, लवणीय जल में। इसके बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास होगी क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, कि इन जीवों को अपन कैसे डिफाइन करेंगे अलग अलग क्लास में। वो पढ़ेंगे कि जो पोरीफेरा जो फाइलम है उसको कितनी क्लास में बांटा गया है। तो जो पोरीफेरा फाइलम है उसको 3 क्लास में बांटा गया है। कितने क्लास में बांटा गया है, 3 क्लास में बांटा गया है।